Only 40 days remaining for IBPS PO mains examination. So it's day number 1 for dedicated mains and prelims preparation. Let's see what I study on this day, both prelims and mains examination. फुल डे का रूटीन शेयर करूंगी, क्या मेरा मौका स्कोर है, क्या मेरे सोर्स है IBPS PO मेंस के रिगार्डिंग, और मैं कहाँ से अपनी कितनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो इसी के साथ मैं दिन की शुरुआत करती हूँ सुबह 6 बजे के लगभग। उसके बाद पीती हूँ 1 कप चाय एंड फिर अपना हाउस होल्ड वर्क निपटाती हूँ। घर का थोड़ा सा मॉर्निंग में काम होता है, खाना वगैरह बनाना। आफ्टर दैट आई स्टार्ट माई स्टडी 8:30 AM क्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रिपेयर माई टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने अपना फुल डे का टारगेट सेट कर लिया था कि मुझे पूरे दिन में आज क्या क्या करना है। एज यू नो कि काफ़ी दिन बाद मैं अपनी स्टडी करने बैठी हूँ, तो बहुत बल्कि चीज़ें नहीं रखी थी, वही चीज़ें रखी थी जो मैं शाम तक कर पाऊँ और ज़्यादा मेरे लिए हैक्टिक ना हो। अभी अपना ये मेंस का माहौल बनाने में 2-3 दिन का टाइम लगेगा, इसलिए मैं फ़िलहाल करंट अफेयर का सेशन से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं करंट अफेयर को 2 से 3 दिन के लिए स्किप कर रही हूँ, ताकि रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट में मेरा वो मेंस का एक रिदम बन जाए। आफ्टर दैट फिर मैं अपना टाइम निकाल के करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दूंगी। सो अभी मैं 1 तारीख तक अपने करंट अफेयर सेशन को, जो भी PDF सोर्स वगैरह हो रहे हैं, उनको मैं स्किप कर रही हूँ। देखो गाइज, आई नो कि मेंस बहुत हार्ड आता है, टफ आता है, ठीक है, बट मैटर करती है हमारी कंसिस्टेंसी। अगर हम बीच में ब्रेक ले लेके करेंगे, 1 दिन कर लिया, 2 दिन पढ़ लिया, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वी विल ट्राई कि हम ना आगे आने वाली जितने भी दिन है ना, उनमें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने का ट्राई करेंगे। भले ही 1 दिन अगर ज़्यादा काम कभी हो गया, हमें बाई चांस कोई काम हो ही जाता है, उस टाइम ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, बट ट्राई करेंगे कि या तो एक सेक्शनल मॉक दे लें, अदरवाइज कुछ चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर लें। बट हमें एकदम से अपनी स्टडी को छोड़ना नहीं है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है, और ये 40 दिन डिसाइड करेंगे कि हमारा मेंस कैसा जाएगा। अगर इस टाइम हम पीछे रह गए ना, तो हम पीछे ही रह जाएंगे। हमें अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है। अभी IBPS PO में जिनको श्योरिटी नहीं है, वो अपना IBPS क्लर्क पे फुल फोकस करो, उसका भी तो मेंस है ना आगे। तो आप मेंस पढ़ो, जब तक मेंस स्टार्ट नहीं करोगे प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। यू विल ट्राई कि जितना हो सकता है ना उतना करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट मत करो कि हमें 12-12, 14-14 घंटा पढ़ना है। एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाओगे। धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाओ। लाइक कल 20 मिनट ज़्यादा पढ़ लिया, नेक्स्ट डे 25 मिनट ज़्यादा पढ़ लिया, तो मैं भी अभी इसी से स्टार्ट करूँगी, धीरे धीरे करके अपना फ्लो बनाऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद एडिटोरियल सेशन, जो मैं निमिषा मैम से कर रही हूँ। ऑल्दो मैं वरुण चित्रा सर से कर रही हूँ, बट कुछ दिन से उनके जो एडिटोरियल के लेक्चर है वो नहीं हो रही, सो मैं निमिषा मैम से ही स्टार्ट करा था पढ़ना, और उनमें काफ़ी सारे वोकैब मैम ने करवाए थे। सच में ये क्लास करते करते मेरे दिमाग की एकदम सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी, क्योंकि एक ही क्लास में 400 से 500 वोकैब रिपीट हुई थी, और इतनी दिमाग में बैठाना वो सारी मेरे ऊपर से जा रही थी। कुछ टाइम तक तो मैंने इसको देखा था सेशन को, फिर मैं स्पेलिंग लिख लिख के याद करने का ट्राई कर रही थी। एज यू नो कि जो कलर का एग्जाम होता है उसमें मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन आते हैं, और मेनली वही स्पेलिंग्स आती है जो हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, बट उनको कैसे लिखना है वो हमें नहीं पता होता, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं। तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ एडिटोरियल के साथ साथ, जो वो कैब मैं पढ़ूँ ना, तो उसको स्पेलिंग भी साथ साथ में क्लियर करते जाऊँ, ताकि वो मार्क्स तो कम से कम ना कटें। एंड कुछ देर तक तो मैंने क्लास देखी सुनी, फिर लगा कि ये भाई सब कुछ क्या हो रहा है, ये गोच पोच हो रहा था सब कुछ। देन फिर मैंने क्या उसको कट कर करके देखना स्टार्ट कर दिया, मतलब जो मेन वो कैब थी वो देखी, एंड उसके 5-6 एंटोनिम सिनोनिम थे वो देख के देन मैं स्किप करती जा रही थी। भाई एक ही क्लास में इतनी सारी वो कैब, ठीक है, अच्छा है, करवाना है, मतलब रिवीजन हो जाता है, बट अगर कोई न्यू स्टूडेंट आके ये देखेगा ना, तो वो पहले दिन डर के भाग जाएगा। एंड ये उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है जिनकी वोकैब ऑलरेडी बहुत अच्छी है, एंड जिनको सिर्फ अभी वोकैबलरी का रिवीजन करना है। अगर कोई न्यू एस्पिरेंट आएगा, इसको देखेगा ना, तो सच में वो नहीं कर पाएगा। और मेरी भी इस टाइम यही सिचुएशन थी कि मेरे से ये इतनी सारी वोकैबलरी हैंडल नहीं हो रही थी, देन मैं इसको स्किप कर करके देख रही थी। वैसे मैं वरुण सर से करती हूँ, काफ़ी कम होता है, मैं निमिषा मैम की क्लास करती हूँ, वो भी इसी वोकैब के चक्कर में मैं क्लास नहीं करती। बाकी इनका जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये जो कॉम्प्रिहेंशन समझाते हैं, पूरा एडिटोरियल रीड करके बताते हैं एक एक पॉइंट, वो मुझे काफ़ी ठीक लगता है। तो मैं पॉज करके पहले खुद से रीड कर रही थी, देन फिर मैम का एक्सप्लेनेशन देख रही थी, तो उसमें मेरे को 1 घंटा लग गया। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट में क्लास करती हूँ एडिटोरियल की, बट आज मुझे 1 घंटा लग गया इसको करने में। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश मेंस की क्लास स्टार्ट करी थी। सोचा था इंग्लिश का जब रिदम चल ही रहा है तो साथ में मेंस की क्लास भी कर लेती हूँ, और ये ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे की ऑलमोस्ट ये क्लास थी। वरुण चित्रा सर की मेंस के रिगार्डिंग जो क्लास थी, इसको मैंने स्टार्ट करा था। इसमें मैं खुद से ट्राई कर रही थी। ऑलमोस्ट मैंने ये 1.5 घंटे का सेशन किया था, और इस 1.5 घंटे के सेशन को करने में मुझे 2 घंटे का टाइम लगा था। पहले पॉज कर रही थी, फिर खुद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैं क्वेश्चंस को टैकल कर पा रही हूँ या कॉम्प्रिहेंड कर पा रही हूँ। मतलब काफ़ी ठीक था, काफ़ी क्वेश्चन थे जो मुझसे बन गए थे, एंड कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं समझ आ रहे थे। मतलब 2 ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो रही थी। फिर सर एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हो तो उनको एलिमिनेट कैसे करना है। एंड सच बताओ ना, तो मुझे प्रीलिम्स की इंग्लिश ही ज़्यादा मेंस की इंग्लिश अच्छी लग रही है, क्योंकि उसमें ज़्यादा घोच-पूछ होता नहीं है। रीडिंग करो एंड अंडरस्टैंड करो, चीज़ों को समझ में आ रहा है देन टिक करो। और मतलब प्रीलिम्स में पता नहीं क्या हो जाता है, मेंस में स्कोर आ रहा है बट प्रीलिम्स में वो चीज़ कम हो जा रही है। मेंस के क्वेश्चन तो मैं काफ़ी अच्छे से टैकल कर पा रही हूँ,
ज़्यादातर जो कॉम्प्रीहेंड वाला सेक्शन होता है ना वो भी ठीक हो रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से एडिटोरियल रीडिंग कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, देन वो चीज़ें ऐसे समझ में आ रही है। तो मैं खुद से ही ट्राई कर रही थी कि हाँ जितना मैं मैक्सिमम सेल्फ कर पाऊँ ना उतना ठीक है। हाँ, क्लासेस की मैं हेल्प ज़रूर लेती हूँ क्योंकि क्वालिटी कंटेंट मिलता है, बट मैक्सिमम जो एफर्ट लगता है ना वो मेरा खुद का ही इसमें लग रहा है। तो इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता है कि आप सिर्फ क्लास पे डिपेंड हो एंड रिवीजन नहीं करिए, क्योंकि मैं इस क्लास को खुद से ही कर रही हूँ, देन फिर सर का देख रही हूँ। बाकी अगर पीडीएफ से निकालेंगे फिर वो समझ में नहीं आएगा, देन फिर वापस क्लास करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस अपने क्लासेस के थ्रू ही करती हूँ। 2 घंटे तक इसको करा था, फिर मैंने बीच में 1-1.5 घंटे का ब्रेक लिया था, मैं सो गई थी। सो अभी एसबीआई क्लर्क परीक्षा लाइव मॉक चल रहा है स्मार्ट किडा पे, 2nd नंबर वाला, और ये जो है वो 30 को रात 12 बजे तक रहेगा। तो देखते हैं क्या स्कोर रहेगा इसमें। बाकी यू विल ट्राई कि इसको अटैम्प्ट कर लो 30 से पहले पहले। मैं अभी कर रही हूँ इसको अटैम्प्ट। एंड रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप जो भी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हो ना आप अपनी लाइव अप्रोच शेयर करो। सो ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट टाइम जो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करूँगी ना फुल 1 आवर का लाइव मॉक अटैम्प्ट करूँगी, और मैं वो तभी अटैम्प्ट करूँगी जब आपका उसमें रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 1-2 अटैम्प्ट करके डाले थे बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आया था। तो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि हाँ अब बोल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, एफर्ट्स भी लगा रही हूँ, देन फिर रिस्पॉन्स नहीं आता है। बाकी मैं ये संडे को या फिर मंडे को पूरा फुल लेंथ अटैम्प्ट करूँगी, लाइक इंग्लिश को कैसा टैकल करती हूँ, रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन पहले पिक करती हूँ, क्वांट को कैसे करती हूँ। तो पूरा मैं एक फुल लेंथ 1 घंटे का अटैम्प्ट करके देन उसको मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि अब मेरे पास नेटवर्क की भी शॉर्टेज नहीं है ना, वाईफाई भी लग गया है, तो अब मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड बाकी मॉक टेस्ट के लिए कुछ पूछ रही थी कि आपके लिए बेस्ट मॉक टेस्ट एंड प्लेटफॉर्म कौन से है। तो फिलहाल तो मैं अभी कर रही हूँ वो मैं टेक्स्ट बुक से कर रही हूँ, एंड मेरे पास स्मार्ट किडा का सेक्शनल है, एंड उसके अलावा मेरे पास गाइडली का है। देन ये वाला मॉक जो था वो स्मार्ट किडा पे लाइव चल रहा था। एज यू नो कि बहुत सारे लाइव मॉक आएंगे, हर प्लेटफॉर्म पे आपको डेली एक न एक लाइव मॉक टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप सारे प्लेटफॉर्म अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप 1 या 2 लेके रख लो, बाकी के जो लाइव मॉक आते हैं वो देते रहो, ताकि आपको वेरिएशन भी तो पता चलता रहे ना। कोई मॉक टेस्ट हार्ड होते हैं, कोई मॉक टेस्ट ईजी होते हैं, देन आपको फिर वहाँ से एक लेवल पता लग जाएगा कि आप हार्ड में कितना कर पा रहे हो, आप ईजी में कितना कर पा रहे हो। तो हर प्लेटफॉर्म पे जो भी लाइव मॉक टेस्ट आता है यू विल ट्राई कि आप उसको दो, एंड मैक्सिमम है कि आप उसको एनालाइज ज़रूर करो। मॉक देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दे के छोड़ना है, उसको एनालिसिस करो, देन आप उसमें देखो कि आपने कहाँ गलती करी है, हमारा कौन सा सेक्शन में स्कोर कम आ रहा है। क्योंकि मैंने जो देखती हूँ तो मेरा इंग्लिश में गड़बड़ी हो रही है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश में गड़बड़ी हो रही है, उस वजह से मेरा स्कोर कम हो रहा है। तो अब मुझे अपनी इंग्लिश पे ही काम करना पड़ेगा ना। अभी मेरी क्वांट अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, देन प्रॉब्लम तो वहीं आ रही है ना। तो ये चीज़ देखो कि आपके लिए कौन सा सेक्शन अच्छा है, कौन सा सेक्शन वीक है, एंड कौन सा टॉपिक आपका वीक है जिस वजह से आपके मॉक में स्कोर कम आ रहा है। देन ऐसे ही हमें चीज़ों को एनालाइज करना है, फिर धीरे धीरे अपना स्कोर भी इंप्रूव होता रहेगा। इस मॉक में जो मैंने टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे वो मैंने ऑलमोस्ट 84 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। आई गॉट 69.50, एंड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें गलत कर दिए। 86 इसमें परसेंटाइल है। इंग्लिश की बात करें तो मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे इसमें 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मैंने, 5 क्वेश्चन मैंने गलत करे। आई गॉट 13.75। एंड वही क्वांट के अंदर देखे तो 3 क्वेश्चन गलत करे। क्वांट बहुत ही ईजी था, 1 लाइनर क्वेश्चन थे, एक ही डी थी, वो भी बहुत सिंपल थे। तो 3 क्वेश्चन गलत होना मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर किया है मैंने, नहीं होनी चाहिए थे। ऑल्दो रीजनिंग में भी 6 क्वेश्चन गलत कर दिए। आई डोंट नो रीजनिंग में मैंने कहाँ गलती करी है। आई थिंक कोई पजल्स होगी शायद, वो मैंने मिस्टेक करी होगी। मुझे लग रहा है कि लास्ट वाली जो स्क्वायर बेस पजल थी उसमें मेरे से कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो बाकी इसका जो स्कोर आएगा तब देखेंगे कि इसमें क्या गलती हुई है। एंड इसके अलावा करंट अफेयर के रिगार्डिंग जिनके भी डाउट थे तो उनके लिए बेस्ट है टेस्ट क्लाउड का पीडीएफ बंडल कोर्स, जिसमें आपको वीकली, डेली और मंथली बेसिस पे पीडीएफ मिलेंगे। और इसमें एक बेस्ट फीचर ये भी है कि आपको इसमें टॉप क्वेश्चन और क्वालिटी कंटेंट के साथ एमसीक्यू फॉर्म में भी मिलेंगे, और आप इस पीडीएफ को अपने डाउनलोड करके फाइल में सेव भी कर सकते हो। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि इसका कंटेंट कैसा है तो यू कैन सी मंथली करंट अफेयर की ये मैगजीन है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज दी हुई है, नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, बैंकिंग न्यूज़, फाइनेंस न्यूज़, इकोनॉमिक न्यूज़ जो भी है वो इनको टॉपिक वाइज दी हुई है। और ये बहुत लैंग्वेज में है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, और ये बेस्ट पीडीएफ सोर्स है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार एग्जामिनेशन में उठते हैं। एंड क्विज फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसी एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको क्विज फॉर्मेट में मिल जाएगा। ऑल्दो ये कोई ऐप नहीं है, ये एक प्रकार की वेबसाइट है, आप इसको डायरेक्ट वेबसाइट से भी जाकर बॉय कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी अपनी रीजनिंग मेंस की क्लास, जो मैं पुनीत सर से कर रही हूँ। उन्होंने मेंस की जो दहाड़ स्टार्ट किया, आई मीन उनके सेशन का नाम है ये, तो वहाँ से मैं मेंस कर रही हूँ। मतलब इसको मैंने सोचा था कि मैं 1 घंटे में ये क्लास कर लूँगी। ये क्लास थी पूरी 1 घंटा और 45 मिनट तक की ये क्लास थी।
और इस क्लास को मैंने 2 घंटे में कंप्लीट किया था। सच में इसमें जो मशीन इनपुट के क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं किया, तो काफ़ी टाइम लग गया उनको फाइंड करने में। कोडिंग डिकोडिंग वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने 20 मिनट लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और जो मशीन इनपुट का क्वेश्चन था उसको मैंने 15 मिनट में सॉल्व किया था। स्टार्टिंग में ये टाइम लगेगा। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप रीजनिंग कर रहे हो, क्वांट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि 5-10 मिनट में आप हर एक क्वेश्चन उड़ा दोगे, तो भाई पॉसिबल नहीं है। ये टाइम स्टार्टिंग में लगेगा, एंड डेली बेसिस पे जब धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, 2-2 क्वेश्चन डेली करते जाएंगे, तो वो टाइम है वो ऑटोमेटिकली ही रिड्यूस होता जाएगा। तो यही मेरा रिदम है, यही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। और यही चीज़ सर ने भी क्लास में बोली थी कि स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, कभी आपको एक लॉजिक मिलेगा, कभी आपको 2 मिलेगी, कभी कभी आपको सारे मिल जाएंगे, और कभी कभी आपको एक भी नहीं मिलेगा। बस हमारा काम ये है कि हमें सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। तो वही सर की बात दिमाग में रख के मैं कोशिश कर रही थी कि ठीक है, मैं खुद से करूँगी, मैं सर का सहारा लूँगी ही नहीं। मैं अपना पूरा जितना भी होगा दिमाग तिकड़म लगा के कोशिश करूँगी। मिल जाएगा तो ठीक है, अगर फिर भी नहीं मिला देन फिर मैं सर का क्लास से देखूंगी। उसके बाद सर ने जो होमवर्क वाली 2 पजल थी ना, उनको मैंने सॉल्व किया। फर्स्ट तो 5 मेंबर वाली थी, वो तो ईजी थी, वो तो हो गई थी 2-2.5 मिनट में। एंड जो सेकंड वाली थी ना भाई साहब, आधा घंटा मैंने उसमें मत्था मारा। कुछ चीज़ें फाइंड आउट हो गई थी एंड कुछ चीज़ें थी वो जो रह गई थी, बट जितना मैंने हो पाया उतना ट्राई किया। उनको मैंने नोट डाउन करके साइड में सारे पॉइंट लिख लिए थे कि जब कल क्लास होगी ना, तो उसमें मैं सर का समझ लूँगी कि वो कैसे करवा रहे हैं। इतना करने में मेरे को शाम के 5:30 हो गए थे। आफ्टर दैट फिर बाहर का मौसम कुछ ऐसा था, बारिश आने वाली थी, तो मैं काफ़ी टाइम तक मैंने ब्रेक लिया था। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे तक बाहर मैं वॉक करती रही। फिर मैं खाना वगैरह खाया और फिर मैं थोड़ी देर टीवी देखने लग गई, तो काफ़ी टाइम उसमें मेरा वेस्ट हो गया था। उसके बाद मैंने 8:15 बजे से पढ़ना वापस स्टार्ट करा। अभी रात के 8:15 हुए ऑलमोस्ट, और मैं जस्ट खाना खा के आई हूँ अभी पढ़ने के लिए। काफ़ी मैंने रेस्ट ले लिया, 2-2.5 घंटे का बीच में मैंने गैप लिया है। और मॉर्निंग से जो मैंने करा है वो सिर्फ वही चीज़ें करी है। एक एडिटोरियल करा है, इंग्लिश की मेंस की क्लास करी थी, वो भी कंप्लीट नहीं करी थी, 2 घंटे ऑलमोस्ट मैंने करी। उसके बाद एक मॉक टेस्ट लगाया था, एंड उसके बाद एक रीजनिंग मेंस की क्लास करी थी। और अभी मेरा जो काम बचा है कि एक इंग्लिश का मुझे सेक्शनल देना है, एसबी का जो भी पीओ या कलर का जो भी मिलेगा वो दूंगी, एंड अभी एक क्वांट की मेंस की क्लास करनी है। और इसके बाद अगर टाइम बचा मैं और पढ़ पाई तो आई विल ट्राई कि मैं इंग्लिश का एक चैप्टर वाइज अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूं। लाइक कभी एरर की कर ली, कभी पैराजम्बल कर लिया, कभी क्लोज टेस्ट। एज यू नो कि जो मेरा स्कोर है इंग्लिश में वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी अच्छा आ रहा है 20-22 नंबर आ रहे हैं, कभी वही 13-14 नंबर पे रह रहा है, कभी वही 9-10 नंबर आ रहे हैं। तो इसको एक रिदम में लाने के लिए मैं यही ट्राई करूँगी कि कोई एक मैराथन उठा लूँगी, लाइक वरुण सर की कोई एरर वाली जो ओल्ड मैराथन्स है उनको उठा लूँगी, और डेली बेसिस पे एक एक घंटा आधा घंटा उनको करती जाऊँगी। लाइक इस वीक मैंने अगर एरर की कर ली, नेक्स्ट वीक मैं पेरा जंपर करूँ, फिर मैं क्लोज टेस्ट कर लूँ। इस टाइप से जो मैराथन है उनको रिवीजन मोड पे देखना स्टार्ट करूँ, ताकि रिवीजन भी होता रहेगा और शायद इंग्लिश में स्कोर जो है वो एसबीआई और आईबीपीएस के एग्ज़ाम तक बेटर हो जाए। तो पहले तो मैं अभी सेक्शनल मॉक दूँगी इंग्लिश का, एंड उसके बाद लगाऊँगी मेंस की क्लास। तो मैं स्मार्ट किडा से इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाऊंगी, और ये जो है वो आईबीपीएस पीओ और कलर के रिगार्डिंग जो भी मॉक टेस्ट पड़े हैं वो सारे मेरे पेंडिंग है। यहाँ पे 10 है, तो अभी लगाएंगे आज फर्स्ट वाला, देखते हैं क्या स्कोर है इसमें। टोटल 26 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे, और मेरा स्कोर आया 13.50, मतलब हाफ स्कोर, जितने अटैम्प्ट करे उसका हाफ स्कोर। परसेंटाइल है 72, ठीक है। और 26 अटैम्प्ट करे थे, 10 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ गलती करी है, मतलब एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस जो होती है ना, जो नहीं करनी चाहिए, वो वाली मैंने गलती करी है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, पूरे के पूरे ग्रामर के कॉन्सेप्ट थे इनमें, जो हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं ना जिन चीज़ों को। लाइक ये वाला कॉन्सेप्ट, ये देखो, ले लेन लाई वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये वाला, ये चीज़ थी। एंड थर्ड जो मैंने गलत करा था वो ये था, ये कंडीशनल सेंटेंसेस पे बेस्ड था, यू कैन सी कंडीशनल सेंटेंस। और जो फोर्थ वाला था, और ये वो वाला था, ये टेंस का रूल है कि जब जो दो क्लोज दिए होते हैं तो एक जो होता है फ्यूचर में होता है और एक को हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, ठीक है। ये वाला क्लोज था, ये तीनों ही इसी पे बेस मेरे गलत हुए हैं। और एक क्वेश्चन मैंने ये वाला टोन का मैंने पता क्वेश्चन टोन लगाई, क्रिटिकल होनी थी, और इसका मैंने वर्ड मीनिंग गलत करा है। और ये वाला भी मैंने एरर वाला क्वेश्चन गलत करा है। बाकी एक क्वेश्चन ये वाला गलत करा है, ईजी था, ये हो सकता था फ्रेज रिप्लेसमेंट। बाकी 3 क्वेश्चन फिलर के गलत हुए हैं, और एक ये 25, 26 और 27 नहीं होनी चाहिए थी गलत, क्योंकि इजी थी, थोड़ा सा और ध्यान से करती तो अच्छा कर सकती थी। बट स्टिल कोई ना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एंड यही चीज़ है कि हमें सुधार करना है इसमें।
उसके बाद में मैंने क्वांट मेंस का बैच स्टार्ट करा है, जो मैं अरुण सर के लक्ष्य बैच से कर रही हूँ, जहाँ पे सर चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। तो मेंस का काफ़ी टाइम से मैंने जो फाउंडेशन है वो पढ़ा ही नहीं है, तो मैं इसको रिवीजन भी कर लूँगी एंड साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना, मैं नोट्स बनाती जाऊँगी एंड आप लोगों को साथ में टीजी पे शेयर कर दूँगी। यू कैन सी यहाँ पे सर ने DI के लेक्चर लिए, अर्थमेटिक के भी लेक्चर लिए हैं, अलजेब्रा भी करवाया है, HCF LCM हर एक चीज़ करवाई हुई है, और 3-3 4-4 क्लास है। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट वाली क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें सर ने इंट्रोडक्शन बताया था कि वो आगे कैसे करने वाली है। तो वो 40 मिनट की क्लास थी, तो 20-22 मिनट में मैंने देख के उसको निपटा दिया था क्या करना है। उसके बाद जो मैंने क्लास स्टार्ट की थी, जो उनकी फर्स्ट नंबर वाली स्टार्ट की थी, जिसमें सर ने नंबर्स के बारे में बताया था, प्राइम नंबर क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने आपको टीजी पे मेरे नोट्स शेयर करे हुए हैं। ये सारे डिविजिबिलिटी रूल वगैरह सब मैंने नोट डाउन करे हुए थे, तो इनके मैंने क्लास की एंड कुछ क्वेश्चंस भी सर ने करवाए थे, वो चीज़ प्रैक्टिस की। और यही हमारा मेंस का बेस होता है, ठीक है। काउंट के लिए सबसे में है कि मेंस का बेस भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, जो मैं अपने नोट्स बनाऊंगी। आप मुझे याद दिलवा देना, मैं कई बार भूल जाती हूँ, आप मुझे याद दिलवा देना। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको ज्वाइन कर लेना। तो ऑलमोस्ट मैंने ये मेंस का जो क्लास थी 1.5 घंटे तक मैंने करी थी। 20 मिनट तक तो बेसिक वाली करी थी और उसके बाद 1-1.25 घंटा ये वाली क्लास करी थी। तो इतना करने में मेरे को रात के ऑलमोस्ट 10:15 10:30 हो जाते हैं। सो या गाइस, दैट्स फॉर माई टूडेज, जो आज मैंने करा था। बाकी आप ही अपना फुल डे का रूटीन एंड स्मार्ट किडा का जो भी मॉक लगाया था उसका स्कोर कमेंट में शेयर करना। If you like the video, please don't forget subscribe the channel because it motivates me lot of creation and study vlog. Thanks for watching the video. बाकी आपके कोई भी डाउट हो एंड मेरे लिए कोई भी सजेशन हो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।